हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेबस इन स्नैप। मैं हूं श्रुति रामबिया और आज के वीडियो में हम लोग ग्रेड 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर्स के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे नए व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो ग्रेड 7 की एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स की सीरीज जो है उसको हम 3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। पहली सीरीज होगी फुल एक्सप्लेनेशन सीरीज, यानी कि इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी सीरीज होगी जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम लोग थोड़े बहुत ओलंपियाड के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तीसरी स्पेशल सीरीज होगी रिवीजन सीरीज, जो एग्जाम के टाइम पे रिलीज होगी और उस सीरीज के हेल्प से आप सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे और सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, यानी दो इंटीजर्स हमें ऐसे लिखने हैं जिनका सम क्या हो, -7 हो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कोई एक नंबर ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगी 5। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोले, सम, यानी कि प्लस हो जाएगा सम। फिर अभी जो दूसरा नंबर हमको लेना है ना, वो मैं ले लूंगी x इज इक्वल टू -7। अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 5 को मैं इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, -7 -5, -7 -5 कितना होगा, -12 हो जाएगा। इसीलिए x की वैल्यू क्या है, -12। तो 5 और -12 दो इंटीजर्स है जिनका सम करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा -7। ओके, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो और एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है अभी डिफरेंस इज -10, यानी कि दो ऐसे इंटीजर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, -10। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर लिया -2, अभी डिफरेंस है यानी कि माइनस, दूसरा नंबर हम लोग क्या ले लेंगे, दूसरा नंबर ले लेंगे x इज इक्वल टू -10। अभी अगर मैं -2 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो यहाँ पे बचेगा -x, लेकिन हमको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम x को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे और -10 को भी इक्वल टू। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, -2 प्लस 10, -10 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -x इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब -2 इज इक्वल प्लस 10 के हो जाएगा 8। ओके, इसलिए x की वैल्यू क्या आई, 8। तो -2 और 8 ऐसे दो नंबर्स है जिनका डिफरेंस क्या आएगा, -10। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम 0 हो। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ी थी इनवर्स प्रॉपर्टी, और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे अगर मैंने a को ले लिया 7, तो प्लस फिर माइनस है यानी कि -7 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 और -7 का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives
8। ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है, हमको दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिनका डिफरेंस 8 आएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव इंटीजर मैंने ले लिया -6। अभी उसके बाद क्या बोला है, हुज डिफरेंस, सर डिफरेंस यानी कि माइनस। अभी दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो जो हम लोग x लेंगे वो क्या हो जाएगा, -x होगा, इज इक्वल टू 8। ओके, अभी यहाँ पे हमको पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस x इज इक्वल टू 8। ओके, अभी यहाँ पे x, अगर मैं -6 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो मुझे x की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो -x फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगी, -x को इक्वल, यहाँ पे जो +x है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो मुझे -x मिल जाएगा, और 8 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके आऊंगी तो ये हो जाएगा -6 -8 इज इक्वल टू -x। तो -6 और -8 कितना होगा, -14 इज इक्वल टू -x। तो -6 और -14 ऐसे दो इंटीजर्स है जिनका डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5। अभी यहाँ पे क्या बोला है, एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर। तो फॉर एग्जांपल मैं नेगेटिव इंटीजर को ले लूंगी -9। अभी यहाँ पे क्या बोला है, whose sum बोला गया है इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अभी ये जो इंटीजर है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो -9 हमारा नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो जो दूसरा इंटीजर लेंगे यानी कि x वो पॉजिटिव होगा, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ x लिखना है। लेकिन अगर दो नेगेटिव इंटीजर लिखने होते हैं तो हम यहाँ पे -x लेते हैं। ओके, अभी होल सम इज क्या है, -5। अभी यहाँ पे मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है, तो मैं -9 को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा -5 प्लस 9। तो -5 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 4। तो -9 और 4 ऐसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम क्या होगा, जिनका सम हो जाएगा -5। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हमको क्या बोला है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। ओके, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या है, जिनका डिफरेंस है -3। तो यहाँ पे जो नेगेटिव इंटीजर है ना उसको मैं ले लूंगी -2। उसके बाद क्या बोला है, अभी डिफरेंस है यानी कि माइनस पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +x इज इक्वल टू -3। ओके, अभी -2 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना होगा, -x इज इक्वल टू -3। अभी ये जो x है ये तो पॉजिटिव है, इसीलिए मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो वो वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, इसीलिए मैं x को इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाऊंगी और -3 को इक्वल टू के इस साइड लेके आऊंगी तो हमारा इक्वेशन रिफॉर्म होगा और क्या बनेगा, -2 -3 इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए +3 इज इक्वल टू x, -x इक्वल टू के अगर इस साइड आएगा तो x बन जाएगा। -2 + 3 कितना होता है, 1, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 1। तो -2 और 1 एक ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर है जिनका डिफरेंस क्या आएगा, -3। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ क्विज टीम A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40. In
3 सक्सेसिव राउंड्स। ओके, यानी कि 3 सक्सेसिव राउंड्स में टीम ए और टीम बी का स्कोर दिया गया। अभी हमें सबसे पहले बताना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया। उसके बाद हमें बताना है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओके, तो अभी किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया वो फाइंड करने के लिए हमें इन तीनों का टोटल करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टीम ए's score is equal to -40 plus 10 plus 0। तो -40 plus 10 कितना होगा, -30, और -30 plus 0 -30 ही रहेगा, इसलिए टीम ए का स्कोर था -30। उसके बाद टीम बी's score is equal to 10 plus 0 plus -40। तो 10 plus 0 हो जाएगा 10 और प्लस माइनस माइनस 40, तो 10 minus 40 हो जाएगा -30, यानी कि दोनों टीम का स्कोर क्या था, इक्वल था। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हमेशा जो फाइनल आंसर होता है उसको हम एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, नहीं तो हमारे आधे मार्क्स या 1 मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ both the teams scored equal points। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं दिया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वो इंटीजर्स के लिए एडिशन में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस वी कैन say that we can add integers in any order because commutative property exists for addition। ओके, ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks to make the following statements true, यानी कि ये सारी ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। तो ये सारी ब्लैंक्स को हमें फिल करने के लिए जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टीज की, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। ओके, तो चलिए वन बाय वन सारे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। तो अगर आपको ये याद हो तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पे -5 हमारा a है, -8 b है, तो यहाँ पे -8 b आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a, और a क्या है हमारा -5, इसलिए यहाँ पे आएगा -5। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है,
a प्लस 0 इज इक्वल टू a, यानी कि -53 में 0 ऐड करेंगे तो हमें -53 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है 17 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी, राइट। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 17 a है तो माइनस a क्या होगा? -17, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 प्लस माइनस 12 प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे 13 हमारा a है, -12 b है और ये जो डैश है वो है c। और यहाँ पे इस इक्वेशन में 13a -12b और -7c, तो यहाँ पे c के जगह आएगा -7। अभी नेक्स्ट देखो, -4 प्लस ब्रैकेट ओपन 15 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन -4 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश। तो ये भी क्या है? ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है। यहाँ पे a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। यहाँ पे a -4 है, b 15 है और c -3 है। तो यहाँ पे a की जगह पे लिख दिया -4, b की जगह लिखा 15 और c की जगह क्या आएगा? -। ओके, अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमें ये सारे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फाइंड करने। ओके, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें 4 रूल्स मेमोराइज करने थे, राइट। 4 रूल्स क्या थे? प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पे 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 यानी कि प्लस इंटू माइनस, राइट। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो आंसर हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -1 इंटू 225 यानी कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा -225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -21 इंटू -30। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। और 21 इंटू 30 कितना होगा? 21 इंटू 30 हो जाएगा 630 और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -316 इंटू -1। माइनस माइनस प्लस और 316 इंटू 1 316। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -15 इंटू 0 इंटू -18। तो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -12 इंटू -11 इंटू -10। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साइड पे कर दूंगी 12 इंटू 11 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। इन दोनों का प्लस, ये हो जाएगा 132।
अभी 132 इंटू 10 कितना होता है 1320। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 इंटू -3 इंटू -6। तो 9 इंटू -3 यानी कि प्लस माइनस माइनस, तो 9 इंटू -3 कितना होगा -27, -27 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस, और 27 इंटू 6 कितना होगा 162। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -18 इंटू -5, -18 इंटू -5 कितना होगा 90 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 90 इंटू -4 यानी प्लस माइनस माइनस, 90 इंटू -4 कितना हो जाएगा -360। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, तो +2, 2 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस, तो 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, -6 इंटू 4 माइनस प्लस माइनस, तो -6 इंटू 4 कितना होगा -24। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -3 इंटू -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 18। अभी 18 इंटू -2, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि 18 इंटू -2 कितना होगा -36, -36 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +36। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमको वेरीफाई करना है कि 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो यहाँ पे 18 इंटू 7 प्लस -3 हमारा LHS है, और 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3 हमारा RHS है। तो हमें प्रूव करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखती हूँ LHS इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस -3, तो 18 इंटू 7 प्लस -3 कितना होगा 4, 18 इंटू 4 कितना होता है 72। अभी हम लोग फाइंड करेंगे RHS की वैल्यू। RHS की वैल्यू क्या है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, 18 इंटू 7 हो जाएगा 126, और 18 इंटू -3 हो जाएगा -54, यानी कि 126 प्लस माइनस -54 इज इक्वल टू 72, यानी कि LHS की वैल्यू भी 72 है और RHS की वैल्यू भी 72 है। Hence LHS is equal to RHS। ओके, अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो हमारा ये जो पार्ट है -21 प्लस ब्रैकेट -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और -21 इंटू 4 प्लस -21 इंटू 6 हमारा है RHS। ओके, तो हमें सबसे पहले फाइंड करेंगे LHS की वैल्यू। LHS इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -21 इंटू -4 प्लस -6 कितना होगा -10, राइट। तो प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो
तो 21 इंटू 10 210 आंसर आएगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे RHS की वैल्यू। RHS इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। तो -21 इंटू 4 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 84 प्लस -21 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस होगा और 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा 126, राइट। तो 84 प्लस 126 कितना होता है 210। तो यहाँ पे हमारा LHS और RHS इक्वल है, इसीलिए ये हो गया प्रूफ। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू, यानी कि कोई भी इंटीजर a है तो -1 इंटू a कितना आएगा। तो देखो सिंपल बात है, -1 इंटू a इज इक्वल टू -a, ऑब्वियसली। अभी आप लोग बोलेंगे हम कैसे बिलीव कर ले, हमको तो प्रूफ चाहिए। तो चलिए हम लोग एक a की वैल्यू पॉजिटिव में ले लेंगे और दूसरे a की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे और चेक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं a की वैल्यू ले रही हूँ 7, तो -1 इंटू 7 इज इक्वल टू, अभी देखो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -7। देखो आ गया -a, यानी कि माइनस फिर a की वैल्यू 7। अभी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं a की वैल्यू है -4, ठीक है। तो -1 इंटू -4, -1 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए 4 आएगा। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो आंसर आ रहा है 4, लेकिन हमने तो लिखा है माइनस आंसर आना चाहिए, माइनस से आंसर आना चाहिए। तो देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे माइनस लिखा, फिर a की वैल्यू क्या पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -4 है, तो ये हो जाएगा -4, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यानी कि 4 आ गया, हो गया प्रूफ। इसीलिए -1 इंटू a हमेशा -a ही आएगा। ओके, अब यहाँ पे हमको बताना है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, यानी कि हमें ऐसा इंटीजर बताना है जिसका प्रोडक्ट -1 से अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे -1 से मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर आएगा -22। तो हमको इतना पता है कि आंसर माइनस में आया और यहाँ पे एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस माइनस, और 1 इंटू 22 कितना होगा -22 हो जाएगा, इसलिए -1 इंटू 22 इज इक्वल टू -22। ओके, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है कि -1 और -22 का प्रोडक्ट आना चाहिए, इसीलिए वो लोग 22 लिखते हैं। भले आपका आंसर राइट है, लेकिन आपकी जो मेथड है या लॉजिक है वो गलत है। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि ऐसा इंटीजर बताओ जिसका प्रोडक्ट क्या है, ऐसा इंटीजर बताओ जिसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आंसर आएगा। अगर आपका आंसर राइट होगा, लेकिन अगर आपने ऐसे मेथड गलत लिखी तो भी आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ 37 आएगा, तो -1 इंटू डैश इज इक्वल टू 37, ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा -37। अभी हमको पता है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, क्योंकि -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें ये सारी ब्लैंक्स फिल करनी है। अभी 369 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 369, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर को मैं 369 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर 369 ही मिलेगा। ऑब्वियसली अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 369 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -75 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि कौन से नंबर को मैं -75 से डिवाइड करूँ तो आंसर मुझे 75 मिलेगा। तो 75, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 75 डिवाइडेड बाय 75 1, यानी कि आंसर आएगा -1। फिर यहाँ पे -206 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि -206 को अगर मैं -206 से डिवाइड करूंगी तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -87 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 87, ओके, क्योंकि अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 87 डिवाइडेड बाय 1 87 ही रहेगा। अभी -87 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87, माइनस प्लस माइनस रहेगा और 87 डिवाइडेड बाय 1 87 रहेगा। फिर यहाँ पे -48 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1, माइनस प्लस माइनस और 48 डिवाइडेड बाय 48 1, यानी कि आंसर आएगा -1। 20 डिवाइडेड बाय -10 इज इक्वल टू -2, यानी कि 20 को अगर -10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -2। -12 divided by 4 is equal to -3, माइनस प्लस माइनस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 pairs of integers a and b such that a divided by b is equal to -3, यानी कि ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर -3 आएगा। यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है 6 और -2, बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इज -3, ओके। तो यहाँ पे हम पेयर लेते हैं, फॉर एग्जांपल -12 और 4, because -12 divided by 4 is equal to -3, ये हमारी है फर्स्ट पेयर। फिर सेकेंड पेयर अगर हम लोग लेंगे तो -27 और 9, -27 divided by 9 is equal to -3। फिर थर्ड पेयर 36 और -12, 36 divided by -12 is equal to -3। फिर फोर्थ पेयर 15 और -5, 15 divided by -5 is equal to -3। और फिफ्थ पेयर 30 और -10, 30 divided by -10 is equal to -3, ओके। ये बेसिक चीज है। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस था। If it decreases at rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be below 0? 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना है? +10 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, ओके।
तो अभी हमको पूछा गया है कि कौन से टाइम पे टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर एट नून इज 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है और 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें कितने डिग्रीज का डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन बोथ टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पे क्या है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस यानी कि दोनों जो टेम्परेचर है उसमें 18 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। अभी यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीशन क्या है? रेट ऑफ डिक्रीशन है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर यानी हर घंटे टेम्परेचर 2 डिग्री से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ डिक्रीशन इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ओके, अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि कौन से टाइम पे 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो यानी कि 8 डिग्री बिलो जीरो यानी -8 डिग्री कब होगा? तो पहले हमें नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने होंगे कि कितने घंटे लगेंगे 18 डिग्री डिक्रीज होने में। नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर टू ड्रॉप बाय 18 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 आवर्स। अभी 12 नून प्लस 9 आवर्स इज इक्वल टू 9 PM यानी कि दोपहर के 12 बजे के बाद 9 घंटे यानी कि रात के 9 बजे। तो रात के 9 बजे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो होगा। ओके, यहाँ पे हम आंसर लिखते हैं एट 9 PM the temperature will be -8 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी है। यहाँ पे देखो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट यानी कि अगर 12 बजे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो है तो मिडनाइट को कितना टेम्परेचर होगा? तो देखो यहाँ पे हमें पहले तो दोनों टाइम के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइम कितना आएगा 12 आवर्स, क्योंकि अगर दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। रेट ऑफ डिक्रीशन क्या है? रेट ऑफ डिक्रीशन है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर यानी अगर 1 घंटे में 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है तो 12 घंटे में कितना होगा वो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो टेम्परेचर विल ड्रॉप बाय in 12 hours is equal to 12 into 2 यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस
ड्रॉप होगा, 24 डिग्री से ड्रॉप होगा। अभी टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट नून माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, राइट, क्योंकि 12 घंटे में 24 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होगा, 24 डिग्री से ड्रॉप होगा, तो हमें मिल जाएगा कि मिडनाइट पे क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर एट मिडनाइट, नून पे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, माइनस 24 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आंसर लिख देंगे, द टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी माइनस 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class test, for every correct answer plus 3 marks are rewarded and for every incorrect answer minus 2 marks are given। यानी कि एक क्लास टेस्ट है, उसमें हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, बराबर, प्लस 3 मार्क्स। लेकिन अगर आपका कोई आंसर इनकरेक्ट है तो माइनस 2 मार्क्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, उसको कितने मार्क्स मिले, 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। यानी कि उसने 12 करेक्ट आंसर दिए तो भी उसके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स 20 है। लेकिन अगर हम लोग देखने जाए कि उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और हर एक आंसर का उसको 3 मार्क्स मिलेगा, तो 12 3 36, यानी उसके 36 मार्क्स आने चाहिए। इसका मतलब उसके 16 मार्क्स, 36 माइनस 20, 16 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हैं। तो अगर उसके 16 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं तो कहाँ पे डिडक्ट होंगे, यानी कि उसने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, इसीलिए माइनस 2 मार्क्स मिले उसको। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8, यानी कि उसने 8 क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। अभी देखो, ये आपको मैंने समझा तो दिया, लेकिन एग्जाम में तो आपको ऐसे लिख नहीं पाओगे, तो अभी एग्जाम में हमको इसकी करेक्ट मेथड से क्या लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। यहाँ पे लिखना है, राधिका got 12 correct answers. Okay, marks rewarded for 12 correct answer is equal to 12 into 3, 36 marks. But she got 20 marks. It means 16 marks were deducted. Okay, now number of questions she attempted incorrectly is equal to 16 divided by 2, that is 8 questions. Answer
राधिका attempted 8 questions incorrectly. ओके, अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी scores -5 marks in this test though she has got 7 correct answers, यानी कि उसने 7 आंसर्स करेक्ट दिए थे लेकिन उसको मार्क्स कितने मिले? -5। तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए? तो यहाँ पे भी सेम, मोहिनी attempted 7 questions करेक्टली। तो उसको मार्क्स कितने मिलने चाहिए? 7 3 21 मार्क्स। Thus marks rewarded for 7 correct questions is equal to 7 into 3, that is 21 marks. But she got -5 marks. It means 26 marks were deducted, right? So number of questions she attempted incorrectly is equal to 26 divided by 2, that is 13 questions. ओके, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे she attempted 13 questions incorrectly. ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? A elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute, यानी कि एक एलिवेटर है वो एक माइन शाफ्ट के नीचे जा रहा है 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 6 मीटर कवर कर रहा है। If the descent starts from 10 meter above the ground, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा माइन शाफ्ट है, ये हमारा ग्राउंड है यानी कि 0 मीटर, ये है 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड, यानी कि डिसेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये है -350 मीटर, ठीक है। तो ये जो इतना पूरा डिस्टेंस है, इतना कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हमको ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स इज इक्वल टू 10 मीटर माइनस डिफरेंस है इसीलिए, और यहाँ पे क्या है -350 मीटर, इसीलिए ये हो जाएगा -350 मीटर। तो 10 मीटर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 मीटर प्लस 350 मीटर, ये हो जाएगा 360 मीटर, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 360 मीटर।
अभी रेट ऑफ डिसेंड क्या है कि कितना जो डिसेंड हो रहा है वो टाइम क्या है, रेट ऑफ डिसेंडिंग इज इक्वल टू 6 मीटर पर मिनट। तो अगर 6 मीटर कवर करने के लिए 1 मिनट लगती है तो 360 मीटर कवर करने के लिए कितनी लगेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 360 ऊपर जाएगा 6 नीचे आएगा, तो ये होगा 360 मीटर डिवाइडेड बाय 6 मीटर, ये कितना हो जाएगा 60 मिनट्स। 16 मिनट्स यानी कि कितना 1 आवर हो जाएगा। इसीलिए अभी यहाँ पे आंसर लिखेंगे, इट विल टेक 1 hour to reach -350 मीटर। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारे भी क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं वो समझ में आ गए हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।